ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 216वीं कक्षा है। चौथे अध्याय के प्रथम आहनिक के 10 सूत्र हमने पूरे किए हैं। कल के प्रसंग में, दोषों के प्रसंग में एक बात कही गई है कि राग, द्वेष और मोह, इन तीनों में तुल्यता है, समानता है और तीनों ही दोषत्व को प्राप्त होते हैं। मोह से राग द्वेष यद्यपि उत्पन्न होते हैं तो भी मोह को दोषों के अंतर्गत ही मानना चाहिए, क्योंकि दोषत्व सामान्य तीनों में है। उसके लिए 9वां सूत्र उन्होंने दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कार्य कारण जहाँ पर होते हैं तो कारण अलग होता है, कार्य अलग होता है। तो ये जो दोष है ये कार्य है, राग द्वेष और मोह जो उसका कारण है, उसको दोषों में नहीं गिनना चाहिए। तो उसके उत्तर में समाधान किया है कि निमित्त नैमित्तिकोपपत्तेश्च तुल्य जातीयानाम अप्रतिषेधा। इसमें कल मैंने एक बात कही थी, उस बात को पुनः दोहराता हूँ। और दोहराने से पहले मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, आप में जिन्होंने वैशेषिक दर्शन पढ़ा है वो कौन कौन हैं, वो हाथ खड़ा करें। कुसुम जी और अनीता जी ने भी पढ़ा। अच्छा, कमलेश जी ने, सीमा जी ने, ठीक है। और अल्पना जी भी हैं क्या? कल शायद नहीं थी, आज भी नहीं है। अच्छा, तो सुभाष जी हाथ खड़ा किया, सुभाष जी ने अथवा अच्छा सुभाष जी ने, ठीक है ठीक है। तो मैंने कल एक बात कही थी, द्रव्याणाम गुणानाम व अनेक विध विकल्पो निमित्त नैमित्तक भावे तुल्य जातीयानाम दृष्टः इति। इस संदर्भ में कल एक सिद्धांत आपके सामने रखा। केवल मैंने अल्पना जी का नाम लिया, बाकियों का नाम नहीं ले पाया। तो आज आप सब लोगों ने हाथ खड़ा किया तो आप सबसे ही पूछूंगा मैं। कल एक सिद्धांत रखा था, द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं। ये बातें मैं वैशेषिक के आधार पर, अर्थात न्याय वैशेषिक समान शास्त्र है। तो द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं, गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं, कर्म कर्मों को उत्पन्न नहीं करते, ये तो सिद्ध है, क्योंकि कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, ये आपने वैशेषिक में पढ़ा है। पर क्या कर्म भी किसी को उत्पन्न करते नहीं करते? कल मैंने ये नहीं बताया कर्म किसी को उत्पन्न नहीं करते, ऐसा बोला है। तो क्या मेरी इस बात से आप में से सब सहमत है? अगर नहीं है तो क्यों, ये आप बताएं, ताकि मैं आपकी परीक्षा ले लूं वैशेषिक की। जी, कौन बताएंगे? आचार्य जी। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे कर्म वेग संस्कार से उत्पन्न होते हैं। आपको ये बताना है कर्म से भी कोई कार्य उत्पन्न होता है अथवा नहीं है, ये बताना है। अच्छा, कर्म से कोई कार्य? हाँ, जैसे द्रव्य से भी कोई कार्य उत्पन्न होता है, गुण से भी कोई कार्य उत्पन्न होता है, तो ऐसे ही कर्म से भी कुछ उत्पन्न होता है, नहीं होता है?
क्योंकि कल मैंने नहीं बताया, कल केवल यही बताया कि द्रव्यों से द्रव्य उत्पन्न होते हैं, गुणों से गुण उत्पन्न होते हैं, कर्मों से कर्म उत्पन्न नहीं होते, ये तो सही है। लेकिन क्या कर्म किसी और को उत्पन्न नहीं कर सकता है या उत्पन्न कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। जिन्होंने वैशेषिक पढ़ा है उनसे पूछा जा रहा है। हाँ, रश्मि जी ने भी हाथ खड़ा किया, बताइए। माइक खोलना होगा ना आपको। स्वामी जी नमस्ते जी। कर्म से संयोग और विभाग उत्पन्न होते हैं। जी, तो ठीक है। तो कर्म से संयोग भी उत्पन्न होता है और विभाग भी उत्पन्न हो, यानी कर्म भी किसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है। तो कल के बात में ये जोड़ लीजिएगा कि द्रव्यों से द्रव्य उत्पन्न होते हैं, गुणों से गुण उत्पन्न होते हैं, पर कर्म से कर्म तो उत्पन्न नहीं होता है। कर्म से कर्म तो उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन कर्म से गुण उत्पन्न होते हैं, कर्म से गुण उत्पन्न होते हैं और कर्म से द्रव्य भी उत्पन्न होते हैं। पर द्रव्य सीधा सीधा उत्पन्न नहीं होता है, इतना है, क्योंकि उस संयोग को उत्पन्न करता है, उस संयोग से फिर द्रव्य उत्पन्न होता है। तो इसलिए सीधा सीधा कर्म जो है द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता। तो ऐसा ही आप कहेंगे कि द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होता है, गुण से गुण उत्पन्न होता है, कर्म से गुण उत्पन्न होता है, कर्म से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है सीधा सीधा, और कर्म से कर्म तो उत्पन्न होता ही नहीं है। तो ये सिद्धांत बनेगा। कल के उस सिद्धांत में थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं कि द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होते हैं, कारण द्रव्यों से कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट हो गए सब लोगों को? दूसरी बात, कारण गुणों से कार्य गुण उत्पन्न होते हैं, कारण गुणों से कार्य गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे कारण द्रव्यों में जो गुण हैं, जो कारण द्रव्यों में जो गुण हैं, वही गुण कार्य द्रव्यों के गुणों के कारण हैं। ठीक है जी। तो इसलिए द्रव्यों से द्रव्य उत्पन्न होते हैं, गुणों से गुण उत्पन्न होते हैं, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है, एक सिद्धांत। पर कर्म से गुण उत्पन्न होते हैं, कर्म से गुण उत्पन्न होते हैं, कर्म से द्रव्य उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी सीधा उत्पन्न नहीं होते। तो कर्म से गुण उत्पन्न होते, जैसे संयोग गुण की उत्पत्ति, कर्म होने पर ही, क्रिया होने पर संयोग होता है, बिना क्रिया के संयोग नहीं होता है। ऐसे बिना विभाग, बिना क्रिया के विभाग नहीं होता है। तो वहाँ सीधा सीधा क्रिया जो है संयोग का कारण बनती है, सीधा सीधा क्रिया विभाग का कारण बनती है। इसलिए कर्म से गुण उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट हो गए जी? तो ये कल के उस सिद्धांत को आप बदल लीजिएगा। बदलने का मतलब वो वैसा ही रहेगा कल का सिद्धांत, बस केवल ये जो वचन बोला था कि कर्म किसी को उत्पन्न नहीं करता, उसको आपको बदलना है। कर्म किसी को उत्पन्न नहीं करता। आप में से जो कुछ बोले ही नहीं थे कल, मैंने कल एक ही व्यक्ति का नाम लिया, लेकिन जो जानते हैं आप में से, उन्होंने किसी ने बोला नहीं है। मैं ये प्रतीक्षा कर रहा था कि आप बोल के मेरे वचन को बदले, और आप बदल नहीं पाए, तो इसलिए आप अभी सफल पूरे नहीं हुए जी। तो आइए 11वां सूत्र, प्रसंग जो चला है प्रेत्य भाव को लेकर के। तो प्रेत्य भाव को लेकर के प्रसंग चला है, और प्रश्नकर्ता ने प्रेत्य भाव की असिद्धि की है कि आत्मा नित्य होने से प्रेत्य भाव की सिद्धि नहीं होती है। तो सिद्धांति ने कहा भले आदमी आत्मा के नित्य होने से ही प्रेत्य भाव की सिद्धि होती है, यदि आत्मा को अनित्य मानोगे तो कभी प्रेत्य भाव की सिद्धि नहीं हो पाएगी। आगे चलते हैं 11वां सूत्र, कथम उत्पत्ति रीति चेत। ये जो शरीर की उत्पत्ति होती है ना, प्रेत्य भाव में पुनर्जन्म होता है तो शरीर की उत्पत्ति होती है। तो ये जो शरीर की उत्पत्ति होती है किस प्रकार होती है, उसकी क्या प्रक्रिया है,
उसको हम किस तरह समझें, इस प्रक्रिया को समझाया जा रहा है और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करिएगा और इस प्रक्रिया में आपको ये भी पता लगेगा, जो मैं बोला करता हूँ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बहुत सूक्ष्म तत्व है। ये जो दिखने वाले हैं ये पृथ्वी जल अग्नि जो पंचमहाभूतों वाले पृथ्वी जल अग्नि नहीं है, ऐसा जो मैं बोलता हूँ उसको यहाँ पर भी थोड़ा आप समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए, कथम उत्पत्ति रीति चेत, ये जो शरीर की उत्पत्ति होती है किस प्रकार होती है। तो कहा है व्यक्ताद व्यक्तानाम प्रत्यक्ष प्रामाण्यात। सूत्र का अर्थ है व्यक्त से व्यक्तानाम, व्यक्त से व्यक्तों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण होने से व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है। कैसे समझो मैं व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, तो कहा है प्रत्यक्ष प्रामाण्यात। ये तो सब प्रत्यक्ष है, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण होने से सबको प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, व्यक्त समझ रहे हैं ना, व्यक्त का मतलब है अभिव्यक्त, प्रकट, या व्यक्त को मैं कहते इंद्रिय ग्राह्य को व्यक्त कहते हैं। जो इंद्रियों से गृहीत होने वाला है उसको व्यक्त कहते हैं, आगे भाष्यकार स्वयं कहेंगे। तो इंद्रिय ग्राह्य वस्तु से इंद्रिय ग्राह्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, ऐसा सूत्रार्थ है। और यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम सब देखते हैं। केन प्रकारेण किम धर्मकात् कारणाद् व्यक्तम शरीरम शरीरादि उत्पद्यते इति। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, केन प्रकारेण किस प्रकार से, किम धर्मकात् किस धर्म से, या किस प्रकार से किस धर्म वाले कारण से, व्यक्तम शरीरादि उत्पद्यते, जो व्यक्त शरीरादि पदार्थ है इनकी उत्पत्ति होती है। व्यक्त का मतलब जो दिखने वाले, जो इंद्रियों से दिखने वाले जो भी पदार्थ हमें दिखाई दे रही है वस्तुएं, जो इंद्रियों से दिखाई देने वाली वस्तुएं जो दिखाई दे रही है, ये उत्पन्न होकर के दिखाई दे रही है। तो किस प्रकार से किस धर्म के कारण से ये दिखाई देने वाले शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर दे रहे हैं, व्यक्ता दिखाई देने वाले पदार्थों से ही दिखाई देने वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो व्यक्ताद व्यक्त से, और वो व्यक्त कौन है, भूत समाख्यात, भूत समाख्यातात, भूत नाम वाले तत्व से। समाख्या कहते हैं नाम, संज्ञा। तो व्यक्त पदार्थ से, अर्थात वो कौन है, भूत, भूत नाम वाले व्यक्त पदार्थ से, अर्थात उसको और खोला है, वो भूत नाम वाले कौन है, तो कहते हैं पृथिव्यादितः, पृथ्वी आदि, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन सब से ये सब व्यक्त है और इनको भूत नाम से बोला जाता है। और वो कौन है, पृथिव्यादि तत्व। और वो व्यक्त जो पदार्थ कैसे हैं, परम सूक्ष्मान, परम सूक्ष्मात, ये बहुत सूक्ष्म हैं, परम सूक्ष्म हैं, दिखते नहीं हैं, बहुत सूक्ष्म हैं। और नित्यादि, ये नित्य भी हैं, ये सब नित्य भी हैं। तो इन नित्य परम सूक्ष्म पृथ्वी आदि भूत नाम वाले व्यक्त पदार्थ से व्यक्तम शरीर इंद्रिय विषयोपकरण आधारम प्रज्ञातम द्रव्यम उत्पद्यते। तो इस भूत नाम वाले पृथ्वी आदि परम सूक्ष्म नित्य पदार्थ से व्यक्त रूपी शरीर, इंद्रिय और विषयोपकरण आधारम, विषयों को ग्रहण करने का जो आधार रूपी जो शरीर है, जो कि प्रज्ञातम सर्वसिद्ध, सबको पता है, ऐसा ये शरीर रूपी द्रव्य की उत्पद्यते, उत्पत्ति होती है।
तो व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है। स्पष्ट हो गया जी यहां तक? अब कहते हैं, हाँ जी, प्रश्न थोड़ा बाद में करिएगा और स्पष्ट करेंगे आपको। हाँ जी, कहते हैं ये जो व्यक्तम आप कह रहे हो, व्यक्त क्या चीज है? व्यक्तम छ खलु इंद्रिय ग्राह्यम। स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने। व्यक्त किसको कहते हैं? जिस व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हो रही है, तो आखिर वो व्यक्त क्या चीज है? तो कहते हैं व्यक्तम च खलु, निश्चित रूप से व्यक्त उसको कहते हैं जो कि इंद्रिय ग्राह्यम, जो इंद्रियों से गृहीत होता है, उसको व्यक्त कहते हैं। तत्सामान्यात, तत्सामान्यात इंद्रिय ग्राह्य सामान्यता से, यानी इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रियों से गृहीत होने वाला, इसकी समानता से कारणमपि व्यक्तम, कारण भी व्यक्त है। कारण भी व्यक्त का मतलब है कारण भी इंद्रिय ग्राह्य है, उसको भी इंद्रिय से गृहीत कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया जी यहां तक? अब पूछ रहे हैं, आपने ये जो कहा है तत्सामान्यात, इंद्रिय ग्राह्य सामान्यता, वो क्या है? वो इंद्रिय ग्राह्य यानी इंद्रियों से गृहीत होने की समानता क्या चीज है? तो कहते हैं रूपादि गुण योग। रूप आदि से, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन गुणों का जो योग है, तो ये सामान्य है। तो ये रूपादि जो गुण हैं, ये व्यक्त में हैं, और यही मतलब जो शरीर है उत्पन्न होने वाला, इसमें भी है और उसके कारण में भी है। और ये रूपादि जो है शरीर में है, इसलिए वो इंद्रियों से गृहीत होते हैं, और यही रूपादि गुण उसके कारण में भी है, इसलिए वो भी व्यक्त है, वो भी इंद्रिय से गृहीत होते हैं। अब ये जो इंद्रिय से गृहीत होने का अर्थ समझने का प्रयत्न करिएगा। इंद्रिय से का मतलब आंखों से पृथ्वी दिखती है, ये इसका अभिप्राय नहीं है। आंखों से इंद्रिय दिखती है, ये इसका अभिप्राय नहीं है। यानी आप यूं मैं कहूं, आंख से पृथ्वी दिखती है, आंख से जल दिखता है, आंख से अग्नि दिखती है, ये इसका अभिप्राय नहीं है, पर इंद्रिय ग्राह्य है। अब ये इंद्रिय ग्राह्य का मतलब है आप समाधि लगाएंगे और मन रूपी इंद्रिय से इनको हम देखेंगे। मन से उसके रूप को, उसके गंध को, उसके स्पर्श को, उसके जो भी गुण हैं उनका हम प्रत्यक्ष करेंगे। समाधि से प्रत्यक्ष होता है इन सब का। आप में से जिन्होंने योग पढ़ा है, योग में समाधि लगती है। योग का मतलब ही समाधि है, और वो समाधि दो प्रकार की होती है, और एक संप्रज्ञा समाधि है और एक असंप्रज्ञा समाधि है। और संप्रज्ञा समाधि के विषय है जिनका प्रत्यक्ष होता है, जिनकी समाधि लगती है। और पहली समाधि जो लगती है, योग दर्शनकार ने, पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया, पंचमहाभूतों की समाधि लगती है। आपने पढ़ा है वहां पर। और वो पंचमहाभूत कौन है? यही है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब आप ये बताइए, इन आंखों से, इन इंद्रियों से आप देख रहे हो धरती को, जल को, अग्नि, अब उसके लिए इतना मेहनत क्यों करें? समाधि लगा करके देखें। अब देख ही रहो ना, जो सरलता से दिखाई दे रहे हैं उसको समाधि लगा करके देखने की क्या आवश्यकता है? अर्थात इन इंद्रियों से नहीं दिख रही है, इसलिए उसको मनरूपी इंद्रिय से देखना पड़ेगा, समाधि से। वो भी इंद्रिय है, इंद्रिय ग्राह्य है। मन को भी तो इंद्रिय बोला है ना, उभयात्मकम इंद्रियम। वो दोनों प्रकार यानी ज्ञानेन्द्रियों से भी जुड़ता है और कर्मेंद्रियों से भी जुड़ता है, वो भी इंद्रिय है। आप पीछे बोला था ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है। तो उसने दोष दिखाया था, आपके प्रत्यक्ष लक्षण में दोष है, इसमें मन तो है ही नहीं है। अरे वो भी इंद्रिय है, बोला था ना वहां पर। वो सब बातें याद कर लो।
तो इंद्रिय ग्राह्य है ये सब, लेकिन यह इंद्रिय से आप इन आंख, कान, नाक, इनसे ये पृथ्वी आदि का दर्शन होता है ऐसा भूल मत करना। तो यहां पर इनका दर्शन मन से होगा और मन भी इंद्रिय है। क्यों जी इन इंद्रियों से नहीं होता? कहा ना परम सूक्ष्मात, क्योंकि परम सूक्ष्म है। अब परम सूक्ष्म को आप कैसे आंख से देखोगे? आप ये जो पृथ्वी आदि जो तत्व है, पंचमा भूत है, ये कैसे हैं जी? परम सूक्ष्म है और नित्य भी है। इनकी नित्यता किस सिद्धांत पर है जी? आप में से कोई भी बता सकते हैं, पहले हाथ खड़ा करेंगे। इन पृथ्वी आदि 5 भूतों को नित्य बोला है, ये किस सिद्धांत के आधार पर बोला है? एक हाथ खड़ा है योगेश जी का। आप समझ नहीं पा रहे मेरे प्रश्न को, अथवा समझ में आया प्रश्न लेकिन उत्तर नहीं आता? ऋचा जी का एक दूसरा हाथ खड़ा हुआ। क्योंकि सिद्धांत होते हैं ना, अलग अलग सिद्धांत होते हैं, तो किस सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी आदि को नित्य माना है? चलिए योगेश जी बताइएगा। स्वामी जी, न्याय वैशेषिक सिद्धांत के आधार पर इनको नित्य माना गया है, क्योंकि पंच महाभूतों से आगे की वो चर्चा करते हैं। नहीं, आप बोल तो रहे हो ठीक, लेकिन अधूरा ठीक बोल रहे हो। सीधी बात करो कि सिद्धांत जब बोला है तो हम न्याय भी तो पढ़ रहे हो ना, तो सिद्धांत किस सिद्धांत के आधार पर बोला जा रहा है? तो आपने उत्तर आधा दिया है, पूरा नहीं दिया है। हाँ, रचना जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न होते नहीं हैं ना, नहीं, आप उत्तर और वो सब। रोकता हूं मैं, आपका उत्तर नहीं बन पाएगा, आप पटरी से उतर गए आप। मीना जी बताएंगे। नित्य होते हैं। नहीं, देखिए उत्तर आता है तो आपको बताना है, केवल तुक लगा करके उत्तर देना है तो बिल्कुल नहीं बताना है। आप श्योर है कि हाँ मैं उत्तर दे सकता हूं, दे सकती हूं, तो ही उत्तर देना है। हाँ जी, तो आप नहीं दे पा रहे। अनीता जी। स्वामी जी, सर्वतंत्र सिद्धांत। तो उत्तर आपका गलत हो गया। अब अनीता जी ने सहयोग कर दिया, अब तो सब बता सकते हैं, फिर भी देखते हैं। ऋचा जी। स्वामी जी, प्रतितंत्र सिद्धांत से। ये उत्तर है, ये उत्तर है जी सर, वही बोलना चाह रही थी, गलती से ध्यान नहीं आया। जी। योगेश जी समझ में आ गए ना आपको? ये जो पृथ्वी आदितः परम सूक्ष्मात नित्यात, पृथ्वी आदि पंचमाभूतों को नित्य माना है, तो ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, न्याय वैशेषिक का सिद्धांत है। ये सर्वतंत्र सिद्धांत में नहीं आ सकता, क्योंकि आप सांख्य योग में जाएंगे तो ये अनित्य है वहां पर, और यहां पर नित्य है। इसलिए इस शास्त्र में तो नित्य है, दूसरे शास्त्र में अनित्य है। तो ऐसा जो सिद्धांत होता है उसको प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं, और सर्वतंत्र सिद्धांत उसको कहते हैं जो सभी शास्त्रों में एक जैसा माना जाएगा। तो पर यह सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं है, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है। अब सबको समझ में आ गया जो मेरा प्रश्न था और उत्तर? इसलिए प्रश्न को समझना, और उत्तर आता है तो बोलना, और नहीं आता है तो शांत रहना जी, हमें नहीं आता है। ठीक है जी। हाँ, अब ऐसे ही कुछ भी बोलने लग जाओगे ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी एक आदत बनी हुई है, हम बिना प्रमाण के बोलने की बहुत सारी आदत बनी हुई है, बिना आधार के, बिना प्रमाण के। क्योंकि जब उत्तर जब बोला जाता है तो उसके पीछे प्रमाण पूछा जाएगा ना, आधार बताना पड़ेगा आपको, ऐसे ही उत्तर नहीं दे सकते आप। तो जब आपने ये जो उत्तर दिया इसका आधार क्या है, अर्थात इसके पीछे प्रमाण क्या है, तो आप प्रमाण बता सकते हैं तो उत्तर देना। अगर प्रमाण नहीं बता सकते, इसका मतलब आपके उत्तर में कुछ कमी है। स्पष्ट हो रहा है जी? ये भी न्याय दर्शन का विषय है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, उत्तर देते हैं, प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न आप कर रहे हैं
तो बस यूं ही प्रश्न नहीं कर सकते, प्रश्न के पीछे भी कारण बताना होगा आपको, ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो आप। तो ये सब ये न्याय है। तो ये इस प्रक्रिया को हमको हृदयंगम करना है। तो आगे चल करके जो भी ऐसी बातें आएंगी तो वहां पर हमको सोच समझ करके चलना है। पूर्व आदत, पूर्व अभ्यास के आधार पर नहीं चलना। अब आगे, अब न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है जी? स्पष्ट हो गए सभी लोगों को? आगे चलते हैं। तो यहां पर पृथ्वी आदि जो तत्व है ये परम सूक्ष्म है, और जो परम सूक्ष्म होता है वो आंखों से यानी इंद्रियों से, जो पांचों ज्ञान इंद्रियों से उनका ग्रहण नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको मनोरूपी इंद्रिय से ग्रहण करना होगा। फिर भी ये इंद्रिय ग्राह्य है, ये व्यक्त है, ठीक है जी? तो कहते हैं रूपादि गुण युक्तेभ्यः, रूपादि गुणयुक्तेभ्यः पृथिव्यादिभ्यः नित्येभ्यः रूपादि गुणयुक्तम शरीरादि उत्पद्यते। वो कहते हैं रूपादि गुणों से युक्त पृथिव्यादि तत्वों से, जो कि वो नित्य है, तो रूपादि गुण युक्त नित्य पृथिव्यादि पदार्थों से रूपादि गुण युक्त शरीरादि पदार्थों की उत्पद्यते, उत्पत्ति होती है। ये आप कैसे कह सकते हो? तो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रामाण्यात्, हम तो साक्षात प्रत्यक्ष देखते हैं। दृष्टो ही रूपादि गुण युक्तेभ्यो मृत प्रवृत्तिभ्यः तथा भूतस्य द्रव्यस्य उत्पादः। अब प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं जी। उदाहरण जो है, उदाहरण कैसा होता है ये आपको बताना नहीं पड़ेगा ना, आपको पता है ना उदाहरण किस तरह होता है। उदाहरण की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं उदाहरण जो है वो प्रसिद्ध होता है। तो दृष्टो ही रूपादि गुण युक्तेभ्य मृत प्रवृत्तिभ्यः, जो रूपादि गुणों से युक्त, जो मिट्टी, प्रवृत्ति का मतलब है मिट्टी आदि, प्रवृत्ति का अर्थ होता है आदि, और मिट्टी आदि से आप कपड़ा ले सकते हो, रुई ले सकते हो, या और भी जो भी जिनसे आप उत्पत्ति दिखा सकते हो उन सबको ले सकते हो। तो मिट्टी है, धागे हैं, इस तरह का। तो इन सबको रूपादि युक्त मिट्टी आदि पदार्थों से तथा भूतस्य द्रव्यस्य, उसी जैसे द्रव्य की उत्पादा, उत्पत्ति होती है। और ये हम सब देखते ही, मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, वो भी व्यक्त है, वो भी व्यक्त है, और धागे भी व्यक्त हैं, और उससे उत्पन्न होने वाला कपड़ा भी व्यक्त है। स्पष्ट हो रहा है जी? तो व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति हो रही है। तेना च अदृष्टस्य अनुमानमिति, इसी आधार पर, तेना, इसी व्यक्ति से व्यक्ति की उत्पत्ति जो होती है, इसी से पता लगता है अदृष्टस्य अनुमानम, जो नहीं देख सकते उसका भी अनुमान हो सकता है। अब क्या नहीं देख सकते जी? पृथिव्यादि परम सूक्ष्म पदार्थों को हम नहीं देख सकते, लेकिन उनसे उत्पन्न हुए हुए शरीर आदि पदार्थों को देख रहे हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वृक्ष, वनस्पतियां, पहाड़, नदियां, ये सब हम देख रहे हैं। और ये सब जिनसे उत्पन्न हुए हैं वो कौन होते हैं? सुन रखा हमने, पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये पंचमहाभूत कैसे होते हैं? व्यक्त होते हैं। ये इसका अभिप्राय हुआ। अब स्पष्ट हो गए जी सबको? तो रूपादि नाम अन्वय दर्शनात्, रूपादि नाम अन्वय दर्शनात्, रूपादि गुणों का अन्वय देखा जाता है। प्रकृति विकारयो, कहाँ देखा जाता है? प्रकृति और विकार। प्रकृति कहते हैं या कारण, और विकार कहते हैं कार्य। तो कार्य कारण में रूपादि गुणों का अन्वय देखा जाता है, अर्थात जो कार्य में होता है वो कारण में होगा, तभी तो कार्य में आया है। अथवा यूं कहूं मैं, जो कारण में गुण होते हैं वही गुण कार्य में आते हैं। इसलिए वैशेषिक ने एक सिद्धांत बनाया है, कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। कारण गुणों के अनुसार ही कार्य गुण होते हैं। जो कारणों में गुण होते हैं वही कार्यों में आते हैं। कारणों में जो गुण नहीं है वो कार्यों में नहीं आ सकते। इसी आधार पर, इसी सिद्धांत पर आत्मा को पृथक कर दिया शरीर से।
इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, सबसे। यदि कारणों में चेतनता है तो कार्य में भी चेतनता आ जाएगी। तो कारणों में कहीं पर भी चेतनता नहीं है, इसलिए कार्य में कहीं पर भी चेतनता नहीं आ सकती। तो किसी अतिवादी ने पूछा है, आपको कैसे पता है कारणों में कहीं भी नहीं है? पूछता है ना कोई आदमी, आपको कैसे पता है? अरे मेरे को नहीं पता है तो किसी को तो भी पता होगा ना। आपको कैसे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये वो, इन सब से ये चीजें बनी हैं? मेरे को नहीं पता है जी, लेकिन जिनको पता है उन्होंने बताया है ना, किसी को तो पता होगा ना। साइंस की बातें हमने सुन रखी है, इसलिए हम बताते हैं। तो आप पूछ सकते हैं ना उनसे कि आपको क्या पता है इनसे उत्पन्न हुआ है? ठीक है जी, मेरे को तो नहीं पता है, लेकिन जिसको पता उसने बता रखा है। मेरे को आइंस्टीन ने बताया, न्यूटन ने बताया, फलाने ने बताया, कोई तो बताए ना हमको। तो ठीक इसी प्रकार से हमें ऋषियों ने बताया हमको। ऋषियों ने तो देखा है, मैंने नहीं देखा, ठीक है, ऋषियों ने देखा है। उन्होंने खोज करके देखा। जैसे आज के मतलब न्यूटन ने, आइंस्टीन ने और जो पहले जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कितना मेहनत करके अपने सिद्धांत स्थापित किया है अनुभव करके। ठीक इसी प्रकार से हमारे ऋषि लोगों ने भी खोद करके देखा, इन्वेस्टिगेशन किया है कि ये जो कारण द्रव्य है उनमें कहीं चेतनता है या नहीं है। उन्होंने देखा है साक्षात, कहीं नहीं मिला उनको। तब उन्होंने निर्धारित किया है कि कारणों में चेतनता कहीं नहीं है, इसलिए कार्य में नहीं आ सकती। अगर कारणों में होती, कार्य में भी आ जाती। इसलिए उन्होंने सिद्धांत में कारणों में कहीं भी चेतनता नहीं है, ऐसा उन्होंने निर्धारित कर दिया। इसलिए हम बोलते हैं कि कारणों में कहीं भी चेतनता नहीं है, इसलिए कार्य में भी नहीं आ सकती। फिर भी चेतनता हमको दिखाई दे रही है, इसका अर्थ है इन कारणों से अलग कोई ऐसा तत्व है जो कारणों में नहीं आता है, उसी को आत्मा कहते हैं। ऐसा निर्धारण किया है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़िए। तो कहते हैं रूपादि नाम अन्वय दर्शनात्। ये जो रूपादि गुण हैं ये अन्वय देखा जाता है, अर्थात कारणों में है इसलिए कार्य में आता है, अथवा कार्य में दिख रहे हैं तो हमको आंख मीच करके समझना है कि कार्य में है ये गुण। इसका सीधा अर्थ है कारणों में भी होंगे। कारणों में नहीं होते तो कार्य में कहां से आएंगे? तो ये जो अन्वय है ना, कार्य का कारण में और कारण का कार्य में, ये अन्वय है। दोनों में एक रूपता है, ये कहना चाह रहे हैं। पृथिव्यादि नाम नित्यानाम अतीन्द्रियाणाम। अब यहां स्पष्ट कर दिया, देखिएगा। पृथिव्यादि नाम नित्यानाम, पृथिव्यादि जो तत्व है जो कि नित्यानाम नित्य है, और अतीन्द्रियाणाम, यहां अतीन्द्रिय बोल दिया। अतीन्द्रिय का मतलब है ये जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं इनसे नहीं दिखेंगे ये, इसलिए ये अतीन्द्रिय है। और ऊपर बोला इंद्रिय ग्राह्य है, ऊपर बोला ना इंद्रिय ग्राह्य है। तो उस इंद्रिय ग्राह्य में वहां इंद्रिय ग्राह्य कहा या अतीन्द्रिय कहा है, तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। ऊपर जो बोला इंद्रिय ग्राह्य वो व्यापक रूप से बोला है, और यहां अतीन्द्रिय बोला है ये सीमित मात्रा में बोला है, अर्थात इन 5 ज्ञानेन्द्रियों से नहीं, इसलिए अतीन्द्रिय बोला है। तो ये सब हमें समन्वय करके देखना होता है। तो ये ऐसे नहीं बोला जाएगा कि मैं ये बोलूंगा ये पृथ्वी आदि दिखते नहीं है, ये पृथ्वी आदि नहीं है, ये सूक्ष्म तत्व है। लोग मेरे से कहते रहते हैं, आप ही लोग बोलते हैं, आप ही लोगों से हमने सुना है, अभी तक हमने किसी से सुना ही नहीं है ऐसा। ठीक बात है, हो सकता है। आप ही लोग का मतलब है मेरे जैसे और 2-4 लोग हैं यहाँ पर, हमारा एक टीम है, वही लोग बोलते, दूसरे लोग बोलते नहीं है। इस बात को दूसरे लोग बोलते नहीं, वो लोग तो यही मानते हैं जो दिखने वाले हैं। जब हम उनसे प्रश्न करते हैं उसका समाधान वो नहीं कर पाते, जो भी कारण ना है। तो
हम लोग जो बोलते हैं इसी के आधार पर तो बोलेंगे ना, हमारी अपनी बात तो है ही नहीं। तो यहां पर आपको स्पष्ट हो रहा है, आज स्पष्ट कर लीजिएगा आप लोग। आज आप सब लोग स्पष्ट कर लें कि पृथ्वी आदि पंचमहाभूत किस प्रकार के होते हैं, उनका क्या स्वरूप है और यहां क्या बताया जा रहा है। इस 11वें सूत्र को हृदयंगम अच्छी तरह कर लेंगे तो फिर मन में कभी संशय नहीं होगा। संशय करके निर्णय तक पहुंच जाइए, और संशय करके छोड़ेंगे तो हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। होता क्या है, संशय तो हो गया, अब संशय के निवारण कुछ कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। फिर कालांतर में जाकर के हाँ बात इसकी सुनते हैं तो उसकी बात मान लेता है, और दूसरे की सुनता है तो उसको भी मान लेता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, मतलब मान लीजिए मैं जो बोल रहा हूं, हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, फिर दूसरा विद्वान बोलेगा वो कुछ और बोलेगा, तो हाँ बात आपकी भी सही लग रही है, उनकी भी सही लग रही है, मेरी भी सही लग रही है, और दोनों विरुद्ध बात कर रहे हैं। ये समस्या क्यों आती है? क्योंकि हम निर्णय नहीं कर चुके, हमको निर्णय नहीं हो पाया है कि हम जिसको समझ रहे थे वो अभी हमने निर्णय नहीं किया, उसको संशय में ही रख लिया हमने। और जब तक संशय रहेगा तो कभी इधर लुढ़केंगे कभी उधर लुढ़केंगे, कब उसके पक्ष में जाएंगे कभी इसके पक्ष में आएंगे। इसलिए संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो जब दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, बात आप सही कह रहे हो, आज तो ऐसा ही होना चाहिए, आप सही बात है, तो उनकी बात मान करके उनकी तरह करने लगते हैं। फिर इधर आते हैं तो इनकी बात भी सही लगती हैं उनकी, फिर ये भी करने लगते हैं। मतलब समाज में आएंगे तो हवन करेंगे, मूर्ति पूजा आदि ये सब नहीं करें क्योंकि यहाँ पर होता नहीं है। ये बातें सब सही लगती हैं, तो इसलिए वो यहाँ आकर के तो ये सब हमारी बातों को करते रहते हैं। और जैसे मंदिर में जाते हैं फिर वहाँ मूर्ति पूजा भी करने लगते हैं। वहाँ जाते वो सही लगने लगता है, यहाँ आते ये सही लगने लगता। ना तो वो आदमी ना उस तरफ है ना इस तरफ है, दोनों तरफ चला जाता है। ये तो ऐसी बात है, किसी के हम गए तो वो थे जैनी, तो जैनी लोग जैनी के तीर्थंकरों का उनका ये सब रखते हैं वो फोटो आदि। उनके फोटों के बीच में पार्वती का, शिव का और विष्णु का, और वो भी फोटो है, उनको भी तिलक लगाया हुआ है, उनको भी माला डाला है। हमने उनसे कहा है, क्योंकि हम उनके पास तो सीखने के लिए गए। जब मैं विद्यार्थी काल में था, ब्रह्मचारी था, तो जैनी के पास गए सीखने के लिए। हमने कहा जी आप तो जैनी हो, आप ये शिव जी को और ये पार्वती जी को और ये विष्णु को इनकी कैसे पूजा कर रहे हो? आप तो जैनी लोग हैं, इनको तो मानते नहीं है। ऐसा है जी, हम किसी भी भगवान को नाराज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, हम किसी भी भगवान को नाराज नहीं करना चाहते। मैं समझ गए वो क्या कहना चाहते हैं। आदमी डरता है भगवान से, कभी वो मान लो भगवान सही होगा और वो सही भगवान होगा तो कल को कुछ हो गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ना, क्यों भगवान को नाराज करूं। इसलिए मैं सब भगवानों को मानता हूं। इसलिए उसने सब फोटो रख लिया और सबकी पूजा करता है। समझ में आ गई थी? तो कहने का अभिप्राय यह है, वो एक पक्ष में नहीं रह पाता है। संशय रखने वाला व्यक्ति एक पक्ष में जब नहीं रहता है तो वो जो भी काम करता है वो सब अधूरे करेगा, और जब तक निर्णय करके काम नहीं करेगा तो वो फलवती नहीं होगी, वो सारी क्रिया वो निष्फल रहेंगी। याद रखना, हम कर भी रहे हैं और निष्फल बनाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्पष्ट हो रही मेरी बातें? ऐसा समझ लीजिएगा, आप विचार करते जा रहे हैं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, विचार करते जा रहे हैं और निर्णय नहीं लिया। तो इतना जो लंबा विचार किया है ना, इतना टाइम गया आपका, उसका फल तो मिला नहीं है, क्योंकि आप निर्णय करोगे तभी तो कर्म बनेगा वो, और जब कर्म बनेगा तो फल देगा वो आपको। ये तो ऐसा हो गया, आप जा रहे हो रास्ते में,
हाँ, हाथ ऐसे फेरते जा रहे हैं वृक्ष के ऊपर, पत्तों के ऊपर, उसके ऊपर, और उनका कोई फल मिलने का नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आते जाते जब हम ऐसे चल रहे होते हैं ना, चलिए जी, आप गांव में तो है नहीं कि चलते हुए रास्ते में आप अगल बगल के वृक्षों के पत्तों को आप हाथ लगाएंगे। आप तो नगर में रहते हैं, तो आप आते जाते हैं किसी दीवार पर या किसी जैसे रास्ते में जाते हैं तो कैसे स्ट्रीट लाइट से होते हैं, उसके खंभे होते हैं या कुछ ना कुछ होते हैं, किसी ना किसी को तो स्पर्श करोगे। आते जाते किसी ना किसी को छूओगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे जाते आते हुए, उनका कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसे ही रहेगा, क्योंकि निर्णय नहीं कर पा रहे हम लोग। तो कभी इधर आकर के ये कर रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, उधर जाकर के वो कर रहे हैं, उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। अर्थात निर्णय रूप में उसको नहीं कर रहे हैं और निर्णय रूप में इसको नहीं कर रहे हैं। अनिर्णय में वो काम कर रहे हो, अनिर्णय में वो काम कर रहे हो, और समय जा रहा है आपका। ना वो कर्म पूरा बन रहा है, ना कर्म ये पूरा बन रहा है, तो फल ना उसका पूरा मिलेगा, फल ना इसका पूरा मिलेगा, आधा अधूरा मिलता रहेगा। इसलिए एक पक्ष रहना है, एक पक्ष होकर के करना है, तब हमारे कर्म जो है फलवती होते हैं, अर्थात उसका उत्तम फल मिलेंगे। तो उत्तम फलों को प्राप्त करने के लिए निर्णय करना आवश्यक है, संशय में नहीं रहना चाहिए। मीना जी, कुछ पूछना है या पहले का हाथ खड़ा हुआ है? जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो यहां कहा जा रहा है पृथिव्यादीनाम नित्यानाम अतीन्द्रियानाम। इस पर हमने विचार किया था, पृथ्वी आदि नित्य है और अतीन्द्रिय भी है। तो इस बात को, ऊपर वाले बात को जोड़ करके हमें समझने का प्रयत्न करना है। कहते हैं कारण भावा अनुमीयते, तो ये कारणों का स्वरूप अनुमान होता है कि कार्यों में जिन गुणों को मैं देख रहा हूं वो व्यक्त है, तो कारणों में भी वो गुण व्यक्त है, वो भी मैं देख सकता हूं उन गुणों को। तो व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, स्पष्ट कर दिया। अब इसका खंडन करता है प्रश्नकर्ता, ना आपने एक बात कही है जी, व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती, ये ठीक नहीं है। ना, नहीं ठीक बात कही है। क्यों? घटात घट अनिष्पत्ते, ऐसा थोड़ा होता है घड़े से घड़े की उत्पत्ति होती हो। घड़ा भी व्यक्त है, तो क्या इस व्यक्त घड़े से एक व्यक्त घड़ा उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं होता है। तो फिर आपका ये जो सिद्धांत है कि घड़े व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, गलत बात है, ऐसा खंडन कर रहा है। तो व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति ना नहीं होती है। क्यों? घड़े से घड़ी की उत्पत्ति ना होने से। इदमपि प्रत्यक्षम, ये भी बात प्रत्यक्ष है जी। न खलु व्यक्तात् घटात् व्यक्तो घट उत्पद्यमानो दृश्यते, व्यक्त घड़े से व्यक्त घड़ा उत्पन्न होता हुआ कहीं नहीं देखा जाता। इति, इसलिए व्यक्तात् व्यक्तस्य अनुत्पत्ति दर्शनात्, व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति न होता हुआ देखा जाने से न व्यक्तम कारणमिति, वो ये कहना चाहता है कारण व्यक्त नहीं हो सकता, उसको अव्यक्त मानना होगा आपको, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। स्पष्ट हो गए जी? प्रश्नकर्ता की बात समझ में आ गया? प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है? व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं होती है। फिर किससे उत्पन्न होती है? व्यक्त, तो अव्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, सिद्धांत मान करके चल रहा है। इसलिए अंत में कहा ना, न व्यक्तम कारणमिति, कारण व्यक्त नहीं हो सकता, वो ये कहना चाह रहा है प्रश्नकर्ता। अब इसका समाधान सिद्धांति दे रहे हैं, नहीं, व्यक्तात् घट निष्पत्ति अप्रतिषेध, व्यक्त से घड़े की उत्पत्ति होने से आप व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। उसी बात को दोहराया सिद्धांति ने, और दोहरा करके क्या कहना चाह रहे हैं देखना। सूत्रार्थ तो यह स्पष्ट है, व्यक्त से घड़े की उत्पत्ति होने से हमने जो सिद्धांत रखा है व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती, उसका अप्रतिषेधा, उसका खंडन आप नहीं कर सकते। क्या इसको आप नकार सकते हो कि व्यक्त मिट्टी से व्यक्त घड़ा उत्पन्न होता है, इसको आप नकार सकते हो? तो सिद्धांत हमारा सही है।
फिर कहते हैं न ब्रूमा, हम ये कभी नहीं कहना चाह रहे हैं सर्वम सर्वस्य कारणम, सभी सबके कारण बनते, ऐसा थोड़ा हम कहना चाह रहे हैं। हमने ये कोई सिद्धांत नहीं बनाया। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उत्पन्न करता है, ऐसा कोई सिद्धांत तो हमने रखा नहीं है आपके सामने। हमने एक सिद्धांत रखा है, व्यक्ति से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, ये हमारा सिद्धांत है। इसलिए वो कह रहे हैं ना ब्रूमा, हम ऐसा कभी नहीं कहना चाह रहे हैं कि सर्वम सर्वस्य कारणम, सभी सभी के कारण बनते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं बोला। और इस बात को आप मान करके व्यक्त घड़े से व्यक्त घड़े की उत्पत्ति दिखा करके आप मेरा खंडन कर रहे हो। हमने कब कहा घड़े से भी घड़ा उत्पन्न होता है? हमने कभी नहीं बोला है, ये आप मान करके बोल रहे हो। हमने कहा व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, इसमें व्यभिचार होता हो दिखा दो। हमने ये नहीं बोला है कि सबसे सब उत्पन्न होते हैं, तब आप व्यभिचार दिखाते इससे। तो किंतु हमने क्या बोला जी, यद उत्पद्यते व्यक्तम द्रव्यम तथा भूतादेव उत्पद्यते, ये हमने बोला। वो कहते हैं यद उत्पद्यते व्यक्तम द्रव्यम, जो व्यक्त द्रव्य उत्पन्न हो रहा है, तथा भूतादेव उत्पद्यते, वो उसी व्यक्ति से उत्पन्न होता है। जो व्यक्त द्रव्य उत्पन्न हो रहा है, उस व्यक्त द्रव्य की उत्पत्ति के पीछे उसका कारण भी व्यक्त है, ये कहना चाह रहे। तो व्यक्तम च तद मृत द्रव्यम, हमारा उदाहरण क्या था? व्यक्तम च तद मृत द्रव्यम, मिट्टी रूपी द्रव्य तो व्यक्त है। कपाल संजकम, कपाल संजकम जो कपाल है उससे घड़ा बनता है, ये तो घट उत्पद्यते, जिससे घड़ा उत्पन्न होता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। देखिए, मिट्टी से घड़ा सीधा उत्पन्न नहीं होता है, मिट्टी से पहले कपाल बनते, फिर कपाल से घड़ा बनता है। वो हमको दिखता नहीं है, वो तीव्र गति होने के कारण से। आप मेरी ओर देख रहे हो ना, आपको उस दुनिया में ले जाता हूं, कुम्हार के पास में। वो चौक होता है, वो घुमाता है ना, वो गोल सा चक्र, उसमें मिट्टी रखता है, फिर उसको डंडा लगा करके घुमाता है, बहुत तेजी से घुमाता है। हम शायद इतनी तेजी से नहीं घुमा पाए क्योंकि हमारा उस तरह अभ्यास नहीं है, लेकिन कुम्हार क्या घुमाता है जी, उसको रोज का काम है उसका, ऐसी तेजी से घुमाता है, इतनी तीव्र गति उसकी आ जाती है। तो वो गति इतनी तीव्र होती है, वो जो मिट्टी है, मिट्टी का जो भी स्वरूप है, लोंदा है, वो पहले मिट्टी के रूप में, उसके बाद में उसके टीकरे बनते हैं, अलग अलग ऐसे बनते जाता है ना। आप तो पहले थोड़ा छोटा छोटा बनाते हुए छोटे छोटे टुकड़े बनते 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 पूरा घड़े का रूप लेता है। वो पहले मिट्टी, और मिट्टी से फिर टीकरे, टीकरे से फिर घड़ा बनता है, यही बात कही है। तद मृत द्रव्यम, वो मिट्टी द्रव्य जो है, कपाल संजकम, वो कपाल संजक है, अर्थात पहले उस मिट्टी से कपाल बनते हैं। कपाल समझते हैं, टीकरे। ये तो घट उत्पद्यते, फिर उन कपालों से घड़ा उत्पन्न होता है। यूं कहिए, मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, ऐसा भी कह सकते हो आप, या कपाल से घड़ा उत्पन्न होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। न च एतत् निहन्नवानः, इस बात को आप खंडन नहीं कर सकते हो। निहन्नवान, इसको झुटला नहीं सकते आप, ये तो प्रत्यक्ष हम सब देखते हैं। न च एतत् निहन्नवान का मतलब है, इसको आप झुटला नहीं सकते हो। क्वचित अभ्यनुज्ञाम लब्धुमर्हति, हमारी इस बात को झुटला करके किसी आप अपनी बात को मनवाने लग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। न च एतद् निहन्नवाना, हमारी इस बात को, इस कथन को, इस दृष्टांत को आप निहन्नवाना, न निहन्नवाना, इसको झुटला नहीं सकते। निहन्नवाना का मतलब है, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते, झुटला नहीं सकते, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। और क्वचित अभ्यनुज्ञाम, और किसी आपकी बात को, अभ्यनुज्ञाम स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो सकते। अभ्यनुज्ञाम लब्धुमर्हति, अपनी गलत बात को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो सकते। तदेतत् तत्वम, यही वास्तविकता है जो हमने दिखाया आपको, और ये प्रत्यक्ष है, सब जानते हैं।
व्यक्ति से व्यक्ति की उत्पत्ति। स्पष्ट हो रहा है जी? अतः परम प्रावादुकानाम दृष्टया प्रदर्शन्ते। अब अलग अलग लोगों की दृष्टियां आप आगे बताएंगे। अब आप में से किसी कुछ पूछना हो, बीच में आप लोग हाथ खड़ा कर रहे थे, या जिस किसी को कोई और बात पूछनी हो, आज के प्रसंग की पूछनी हो, पीछे के प्रसंग की पूछनी हो, आप पूछ सकते। क्योंकि मैं जो अलग अलग प्रवाद है वो कल ही लेना चाहूँगा। अलग अलग प्रवाद का मतलब है लोगों के अलग अलग मत, यानी सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, वो आगे दिखाएंगे। हाँ जी, माता शकुंतला जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्वामी जी प्रणाम जी। कल भी जब कारणों की बात हो रही थी तो ये सामने आई थी वे चेतन होता है, ये बात आई थी कि निमित्त चेतन होता है। आज कारणों की बात आई है तो उसमें था कि कारण तो आवश्यक नहीं कि चेतन हो, तो स्पष्ट क्या है मैं ये जानना चाहती हूँ। आप थोड़ा दोबारा धीरे से बोलें कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक बार दोबारा धीरे से आप बोलिए। जी, कल जब निमित्त की बात हो रही थी तो ये सामने आई थी बात, निमित्त सदा चेतन होता है। जी। निमित्त चेतन ही होता है। आज जब कारणों की बात आई तो कारण चेतन नहीं होता, ये बात सामने आई है। तो मैं असलियत जानना चाहती हूँ कि वास्तविकता क्या है। अच्छा, तो कल मैंने बोला निमित्त कारण सदा चेतन होता है, और आज भी कह रहा हूं कि निमित्त कारण सदा चेतन होता है। अब चेतन कारण नहीं होता है, आज मैंने कब बताई वो आप दोहराइए। अभी कारणों की बात हो रही थी तो ये था, चेतन कारण की बात नहीं हुई थी। आज सिर्फ कारणों की बात हुई थी, अगर चेतन ही बात हुई थी। जी, आज जो बात मैंने की थी, द्रव्यों से द्रव्य उत्पन्न होते हैं और गुणों से गुण उत्पन्न होते हैं, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है, और कर्म किसी गुण को उत्पन्न कर सकता है, ये बात कही है। तो इसमें आज के इस बात में और कल के उस बात में कोई विरोध तो नहीं है ना। आज की बातें अलग प्रकार की है और कल की बात अलग प्रकार की है। मैंने आज की बातों में द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होता है, तो यहां पर चेतन आत्मा कारण नहीं होता, इससे ये नहीं निकलता है ना। गुण से गुण उत्पन्न होता है, कर्म द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होता है, इस कथन में चेतन कारण नहीं होता है, ये बात नहीं निकल के आती है ना यहां पर। इसलिए समस्या क्या आ रही है आपको, वो बताइए। हो गई। समाधान हो गया माता जी? आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? प्रेम जी। हाँ जी माता जी, अपना माइक बंद कर लीजिएगा, आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है। आपको मेरा समाधान समझ में आ गया? अच्छा, आगे है तो ठीक है। प्रेम जी को प्रेम जी पूछिएगा। स्वामी जी, 11वें सूत्र की जो लास्ट लाइन है जी, उसमें प्रकृति और विकार, जी जी, प्रकृति और विकार, जो प्रकृति कारण है और विकार कार्य है जी, तो ये दोनों जड़ रूप में देखा जाए इनको। और किस रूप में देख सकते हैं आप? विकल्प थोड़ा बताएंगे तो मैं बता दूंगा। मैं जड़ी रूप में देख रहा हूँ इसको। हाँ, तो ये जड़ी है, जड़ के रूप में देखना यहाँ, और कोई विकल्प तो है ही नहीं हमारे पास में। और फिर ये अतीन्द्रिय नहीं समझ आया जी। अभी नित्य पदार्थ पृथ्वी आदि अतीन्द्रिय। जी,
तो ये जो पृथ्वी आदि 5 महाभूत है ना, वो 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा पृथ्वी आदि ये जो पंचमहाभूत है ये इंद्रियों से दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई? कि मन से दिखाई देते हैं। हाँ, मन से दिखाई दे, मन से दिखाई देंगे, यही कह सकते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी। अतीन्द्रिय का मतलब है यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों से नहीं दिखाई देना ही अतीन्द्रिय है जी। बाकी केवल ये नहीं कह सकते इंद्रियों से नहीं दिखाई देती हैं, ऐसा नहीं कहेंगे इनको। बस केवल ये कहेंगे अतीन्द्रिय शब्द का यहाँ सीमित अर्थ है। अतीन्द्रिय का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियों से दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए इसकी सीमा बांधनी होगी, क्योंकि पहले इंद्रिय ग्राह्य बोला है, ये इंद्रिय ग्राह्य है, ये भी बोला है, और यहाँ बोल रहे हैं इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। इससे हमको विरोध आएगा, तो इस विरोध को हटाने के लिए हमको इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। इसलिए ये शब्द, कुछ वचन ऐसे होते हैं जिनको व्याख्या ही कहते हैं, अर्थात व्याख्या से समझने योग्य वाक्य। व्याख्या करके समझने योग्य वाक्यों को व्याख्या ही कहते हैं। आपने योग दर्शन अगर आप में से जो पढ़े हैं, वहां पर नित्य के विषय में 2 बातें आई हैं, कूटस्थ नित्य और प्रवाह से नित्य। वहां पर भी एक बात कही है कि ये विभज्य वचनीय में तद, ये व्याख्या करके बताने योग्य बातें हैं, इदम इत्थम नहीं कह सकते। हर जगह आप हाँ और ना में उत्तर नहीं दे सकते। इसके लिए रोचक कहानियां सुनाते ना लोग कोर्ट में। किसी ने पूछा, अच्छा बताइए आज आपकी पत्नी ने मारा या नहीं मारा, उत्तर दो। ठीक है जी। हाँ, किसी वकील से उसने मतलब कटघरे में खड़ा हुआ, जो क्या बोलते हैं जी, जो कटघरा में खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं आप? अभी हाँ, मुलजिम कहिए, अभियुक्त कहिएगा। अभियुक्त। हाँ हाँ, अभियुक्त। तो वो हाँ ना में उत्तर दो, बार बार वकील बोलने लगे हाँ में या ना में उत्तर दो। तो उसने सोचा कि भले आदमी हर बार मेरे को हाँ ना में उत्तर देने के लिए बोलता है, अभी इसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ अपना भी। तो उसने कहा अच्छा, उसने कहा हर बात का हाँ ना में उत्तर नहीं होता है जी, नहीं आपको हाँ ना में उत्तर देना हो। अच्छा, तो आप मेरा उत्तर दो पहले। तो आप ये बताइए कि आज आपकी पत्नी ने मारा या नहीं मारा है। अब हाँ ना में उत्तर देना। नहीं मारा बोलेंगे तो भी फंसेगा, मारा बोलेंगे तो भी फंसेगा। अब इसको हाँ ना में उत्तर कैसे देगा वो? स्पष्ट है, नहीं मारा बोलेंगे इसका मतलब वो मारती है लेकिन आज नहीं मारा। तो हर चीज का आप हाँ ना में उत्तर नहीं हो सकता, ये विभाग करके बताना होगा। तो विभाग करके बता पाएगा वो, तभी उत्तर दे पाएगा वकील। तो इसलिए हर जगह हाँ ना में उत्तर नहीं होता है, तो उसको विभाग करके उसकी व्याख्या करके बतानी पड़ेगी। ऐसा वहां पर महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। तो ऐसे ही यहां पर भी ये नित्यानाम अतीन्द्रियानाम, तो यहां जो अतीन्द्रिय जो शब्द बोला है, इस अतीन्द्रिय का क्या अर्थ लेना चाहिए, ये व्याख्या करने योग्य है। और इसकी व्याख्या जो है पूर्वापर को ध्यान में रख करके करना होगा, केवल अपनी मर्जी से भी नहीं कर सकते। कहीं आप अपनी मर्जी से व्याख्या करके कुछ भी अर्थ बता दो, ये भी नहीं चल सकता। जो भी बताएंगे इसी प्रसंग के पूर्वापर को देखते हुए इसकी व्याख्या करनी होगी, और उसकी व्याख्या में आपको प्रमाण देना होगा। तो इस तरह इन सब बातों को समझना होता है। इसलिए कोई बात को जब प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो ऋषि प्रस्तुत करता है या आप या मैं प्रस्तुत करें, तो उसका आधार होना चाहिए, और उस आधार के पीछे एविडेंस, प्रमाण होने चाहिए। और प्रमाणों से युक्त होकर के जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं तो वो उचित माना जाएगा, स्वीकार्य माना जाएगा, और उसका खंडन नहीं हो पाएगा, वो यथार्थ माना जाएगा जी। तो इसकी चर्चा, धन्यवाद स्वामी जी। इसको यहीं रोकते हैं, बाकी कल हम समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति शांति शांति।